हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप डेली बेसिस पर जो हमारे द्वारा वीडियो डाली जा रही है उनको देख भी रहेंगे और आपकी बहुत पसंद आ रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है बांग्लादेश, फोर्थ है चाइना यानी कि चीन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है उसने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश युद्ध मुक्त मंत्री मोजमल हक ने 8 अगस्त को किया है, यह घोषणा की है, ये वाली घोषणा की है। और उन्होंने स्वतंत्र जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी है ढाका। इससे पहले वार मेमोरियल बांग्लादेश स्वतंत्रता सैनिक शहीद भारतीय सैनिकों का है। ये एक नया युद्ध स्मारक स्थापित करेंगे। यहाँ पर 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में यह स्मारक स्थापित किया जाएगा, नया युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। और ये 3.5 एकड़ की ज़मीन पर इसमें चयन किया जाएगा और 2 साल में यह स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है? शायद ये तो आंसर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। रशिया, रूस ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया और उसने उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। ये है वहाँ के राष्ट्रपति। तो हम इसके फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ध्यान रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जो रशिया है उसने कोरोना वैक्सीन के लिए जो दवाई तैयार की है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और ये वहाँ का ये पूरे देश का फर्स्ट देश है जिसने कोरोना वैक्सीन तैयार की है। और कोविड-19 वैक्सीन प्रशिक्षण के दौरान मानदंडों पर खरी उतरी है। जितने भी वहाँ पर मापदंड किए गए थे वह सभी में खरी उतरी है, या इनका जितना भी टेस्ट किया गया था उनमें सही पाई गई है। देश और विदेश में कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 प्रशिक्षणों से पहले वैक्सीन का पंजीकरण का विकल्प पर सवाल भी उठाए थे, पर आमतौर पर कई महीनों तक हजारों व्यक्तियों पर किया जाता था। और रशिया की राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड है मालदीव, थर्ड है जापान, फोर्थ है मॉरिशस। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ, मॉरिशस। इसने हिंद महासागर में जहाज तेल का रिसाव हो गया, इसके लिए इसने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हिंद महासागर जो है, मॉरिशस जो हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। वहाँ पर 25 जुलाई को टैंकर फंसा था। किस चीज़ का? तेल का टैंक वहाँ पर फंस गया था, जिससे कि उसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें दरारें आनी स्टार्ट हो गई और वहाँ पर तेल का रिसाव स्टार्ट हो गया। वहाँ के पीएम है प्रविंद जगन्नाथ, जो कि पर्यावरण आपातकाल की घोषणा उन्होंने वहाँ पर कर दी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले ग्रीन पीस ने कहना है कि इससे मॉरिशस में भयावह पर्यावरण संकट पैदा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर भयानक संकट पैदा होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार के द्वीपीय समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे ये देख सकते हैं आप, में ये है हमारे देश के पीएम जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो उसका नाम है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना, जिसका उद्घाटन हमारे देश के वर्तमान पीएम के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह में अपना सामरिक महत्व के कारण समुद्र और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने कई प्रकार के विकास पहलों पर प्रकाश डाला है। और इसके अंदर जो स्वराज द्वीप है, इसमें लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोता, ग्रेट निकोबार आदि की रंगत में भी ये जोड़ी जाएगी। इस पहल से इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पर पर्यटन बढ़ेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज होगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है फर्स्ट है 10 अगस्त को, सेकंड है 12 अगस्त, थर्ड है 9 अगस्त, फोर्थ है 11 अगस्त। तो इसका राइट ऑप्शन है थर्ड 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। अमेरिका ने 9 अगस्त को दक्षिणी जापान और बंदरगाह नगर नागासाकी के 11:01 पर 6.4 किलो प्लूटोनिया 239 वाला एक फैटमैन नाम का एक बम गिरा दिया था। अमेरिका ने किस पे गिराया था? दक्षिणी जापान पर 9 अगस्त को। और सेकंड बम उसने 6 अगस्त को फिर से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम गिरा चुका है। यानी कि अमेरिका जो है दक्षिणी जापान पर 2 बम गिरा चुका है। एक है यूरेनियम, एक है फैटमैन नाम का बम, यानी कि 2 बम गिरा चुका है। धमाका इतना ज़्यादा हुआ था उन बमों का कि वह 8 किलोमीटर दूर तक गया, जिससे घरों के जो शीशे हैं वो क्रैक हो गए। और साथ ही साथ वहाँ पर 1,40,000 लोग मारे गए, यानी कि 1,40,000 की वहाँ पर मृत्यु हो गई। पर जब नागासाकी पर प्लूटोनियम परमाणु बम गिराया गया तब 43 सेकंड के बाद ज़मीन से 1,540 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटा। 43 सेकंड पर के बाद ज़मीन से यह 1,540 फीट की ऊंचाई पर यह बम जाकर फटा। 3099 डिग्री सेल्सियस में ऊष्मा उत्पन्न हुई और हवा की गति 1005 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, यानी कि इतना पावरफुल बम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूल और शिक्षण संस्थाओं में के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वस्थ भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है उसने स्कूल है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई हब है, उसके कितने दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वस्थ भोजन को दूर रखने के लिए की बिक्री प्रतिबंध होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है 200 मीटर, सेकंड है 100 मीटर, थर्ड है 50 मीटर, फोर्थ है 150 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी 50 मीटर। 50 मीटर तक स्कूल, कॉलेज, हब, इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग सेंटर कुछ भी हो, उसके दायरे के भीतर घोषणा की कि वह जंक फूड और अस्वस्थ भोजन की बिक्री प्रतिबंध होना चाहिए, यानी कि इतने एरिया से वह दूर ही होना चाहिए इस तरह का कोई भी फूड। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने हाल ही में एक घोषणा की कि स्कूल शिक्षा 50 मीटर तक जंक फूड और अस्वस्थ भोजन पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके ये भोजन न जो अस्वस्थ और जंक फूड है, इस भोजन की बजाय वहाँ पर सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार यानी कि विटामिन वाला भोजन होना चाहिए। ये चीज़ की घोषणा की है। HFSS हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर के रूप में संदर्भित खाद्य पदार्थ मीम्स पैरेंट्स स्कूल कैंटीन में भी नहीं बेचे जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? तो फर्स्ट है हमारा देख रेख पहल, सेकंड है सुरक्षा कवच, थर्ड है जीव रक्षा पहल, फोर्थ है सुरक्षा। इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ सुरक्षा। इसके फैक्ट जान लेते हैं हम। 10 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया, जिसे सुरक्षा नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्रित करना और वास्तविक समय के आधार पर ही संघर्ष का प्रबंध भी करना होगा, यानी कि एक्चुअल टाइम का पता लगाना और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर संघर्ष का प्रबंध किया गया है, मैनेज किया गया है। इस राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंदिरा वन मितान योजना। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है बिहार। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें सेकंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना शुरू
की गई है। तो इसके फैक्ट्स जान लेते हैं हम। वन मितान योजना का शुभारंभ की घोषणा कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की संध्या पर, इंटरनेशनल डे था, उसकी शाम को इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन और आत्मनिर्भर हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों का स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव है वहाँ के 19 लाख परिवार जो है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 10,000 गाँव में से 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा। 10,000 गाँव में 10 से 15 लोगों का एक समूह बनाया जाएगा। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस ने 10 अगस्त का निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रहे थे? जैसे कि फोटो में देख रहे हो, ये है दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला। तो ऑप्शन हमारे फर्स्ट है कोरोना, सेकंड है टीबी, थर्ड है हेपेटाइटिस बी, फोर्थ है कैंसर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ये कोरोना से पीड़ित थे, कोरोना की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसका हाल ही में यानी कि 10 अगस्त को निधन हो गया है। इन्होंने WWE के इतिहास में सबसे बड़े सुपरस्टारों के साथ भी फाइटिंग की है और साथ ही साथ मिड साउथ वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप में भी WCW और WWE में भी रेसलिंग की है। इन्होंने 1984 में बाम्बो ब्राज़ील के संरक्षण में रेसलिंग में अपना करियर शुरू किया था और रिंग में कमाला ने अपने चेहरे पर पेट पर उतारते थे। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।